संदेशा लाया चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज आपके कहानी वाले मामू एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है शहजादा आरिज़ और चांद की परियां। बहुत समय पहले रेगिस्तान के बीच एक चमकता हुआ राज्य था, नूर महल। उस राज्य के महल सफेद संगमरमर से बने थे। रात को जब चांद निकलता तो पूरा महल ऐसे चमकता जैसे धरती पर कोई तारा उतर गया हो। उस राज्य के राजा थे राजा सलीम। वे बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते थे। उनका एक बेटा था, शहजादा आरिज़। आरिज़ बहुत बहादुर था, लेकिन उसे लड़ाई से ज्यादा कहानियां सुननी पसंद थी। उसे रात में महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठकर चांद को देखना अच्छा लगता था। एक रात पूरा महल सो चुका था। हवा में चमेली की खुशबू तैर रही थी। आरिज़ अपनी मीनार पर बैठा आसमान देख रहा था और तभी उसे दूर बादलों के बीच चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कोई तारा होगा, लेकिन फिर वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी और अगले ही पल उसके सामने 3 सुंदर परियां आकर खड़ी हो गईं। उनके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे, कपड़े बादलों जैसे हल्के थे और जहां वो उड़ती वहां छोटे छोटे चमकते फूल हवा में खिल जाते। आरिज़ हैरान रह गया। आप परियां हैं? एक परी मुस्कुराई। हाँ शहजादे, मैं हूं परी ज़रीन। दूसरी बोली, मैं हूं परी माहिरा। और तीसरी हंसकर बोली, और मैं हूं सबसे शरारती परी नूर। आरिज़ खुशी से बोला, वाह, क्या परियां सच में होती हैं? परी नूर खिलखिलाई, अगर बच्चे सपनों पर विश्वास करें तो सब कुछ सच होता है। तभी परी ज़रीन थोड़ा उदास हो गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन हम यहां मदद मांगने आए हैं। आरिज़ चौंका। मदद? परी बोली, चांद बाग की रोशनी कम होती जा रही है। चांद बाग? वो जादुई जगह जहां सारी परियां रहती हैं। फिर परी महिरा ने आसमान की ओर इशारा किया। चांद थोड़ा फीका दिखाई दे रहा था। अगर चांद बाग की रोशनी बुझ गई तो दुनिया से मीठे सपने गायब हो जाएंगे। आरिज़ तुरंत खड़ा हो गया। मैं मदद करूंगा। तभी परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक आरिज़ के सामने उड़ने वाला सुनहरा कालीन आ गया। परी नूर बोली, चलो चांद बाग चलें। कुछ ही देर में वे बादलों के ऊपर उड़ रहे थे।
नीचे पूरा राज्य छोटा दिखाई दे रहा था। तारे उनके आसपास ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे दीपक हवा में तैर रहे हों। आरिस खुश होकर बोला, ये तो सपनों जैसा लग रहा है। आखिरकार वे चांद बाग पहुंच गए। वहां चांदी के पेड़ थे, मोती जैसी नदियां बह रही थी, लेकिन पूरा बाग उदास लग रहा था। फूल झुके हुए थे, जुगनुओं की रोशनी धीमी पड़ गई थी। बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था, सपनों का वृक्ष। परी ज़रीन बोली, यही पेड़ सारी दुनिया में अच्छे सपने भेजता है। आरिस ने देखा, उस पेड़ का सबसे चमकता सितारा बुझ चुका था। इसे कैसे ठीक करेंगे? आरिस ने पूछा। परी महिरा बोली, इस पेड़ को जादू से नहीं, दयालु दिल की रोशनी से जगाया जा सकता है। आरिस सोच में पड़ गया। फिर उसे अपने पिता राजा सलीम की बात याद आई। सबसे बड़ा जादू अच्छाई में होता है। आरिस धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने आंखें बंद की और मन में उन सब लोगों को याद किया जिनसे उसे प्यार था। राजा सलीम, महल के सैनिक, रसोई वाली दादी, अपने छोटे दोस्त। और उसके दिल में गर्माहट फैलने लगी। तभी उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी पेड़ तक पहुंची और अचानक पूरा सपनों का वृक्ष चमक उठा। फूल फिर खिल उठे, जुगनू नाचने लगे, पूरा चांद बाग रोशनी से भर गया। परियां खुशी से उड़ने लगी। सपने बच गए, रोशनी वापस आ गई। परी नूर खुशी से बोली, शहजादा आरिस, तुम्हारा दिल सच में बहुत सुंदर है। आरिस मुस्कुराया। अब वापस जाने का समय था। परियों ने आरिस को एक छोटा चमकता सितारा दिया। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया उदास हो रही है, इसे देख लेना। अगली सुबह आरिस अपने कमरे में था। सब कुछ जैसे सपना लग रहा था, लेकिन उसकी हथेली में छोटा चमकता सितारा अब भी रखा था। वो मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखा। ऊपर आसमान में 3 छोटी परियां उड़ती हुई दिखाई दी। उस रात से नूर महल के बच्चों को सबसे मीठे सपने आने लगे और लोग कहते हैं, जब दिल अच्छा हो तो परियां हमेशा पास रहती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता, प्यार और अच्छे विचार दुनिया में सबसे बड़ा जादू होते हैं। चलो चलो, अब बहुत समय हो गया है। अब हम आंखें बंद कर अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने देखेंगे। गुड नाइट।